Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. How to study from verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal. Now this is one question that a lot of you guys ask every now and then. जब भी मैं कोई वीडियो करती हूँ जिसके अंदर I recommend that verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal is a book that you should go for preparing for logical reasoning section. One question जो सब पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इतनी मोटी बुक है हम कैसे सॉल्व करेंगे क्या करें क्या ना करें. So in this video I'm going to talk about everything. Step by step guide है कि आपको कैसे वो बुक में से एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है और कैसे यू हैव टू टेक मैक्सिमम फ्रॉम दिस बुक एंड आपको कैसे ये बुक जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेनी है. राइट, चलिए. थिंग्स टू कीप इन माइंड. नंबर वन थिंग इज कवर ओनली वर्बल रीजनिंग पार्ट फ्रॉम दिस बुक. ठीक है, तो हमने सिर्फ वर्बल रीजनिंग का पार्ट इस बुक में से कवर करना है. वर्बल रीजनिंग मतलब सीरीज कंप्लीशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होगी, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल टेस्ट. ठीक है ना, तो ये वाले आपने जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से कवर करने हैं. जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं मतलब अजम्पशंस, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपने इसमें से सॉल्व नहीं करने क्योंकि आंसर्स जो हैं वो थोड़े इधर उधर हैं. और क्रिटिकल रीजनिंग के जो आंसर्स आप एक बार अपने दिमाग में बिठा लेते हो क्योंकि इट इज़ नॉट कि आप आंसर्स लर्न करते हो, इट इज़ आप यू चेक दैट हाउ डिड यू अराइव एट दिस आंसर. तो आप एक वे ऑफ थिंकिंग बना लेते हो. तो वो चेंज करना क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो आपने सिर्फ क्या पार्ट सॉल्व करना है इस बुक में से, आपने सिर्फ सीरीज कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, ये वाले पार्ट जो है आपने सॉल्व करना है. राइट, तो आपने जो आपका लॉजिकल रिडक्शन के नाम से उस बुक में दिया हुआ है वो वाला पार्ट जो है वो नहीं सॉल्व करना है इसमें से. Step 1. Analyze the exams and mark the topics that you have to cover. So it is very important to analyze the exam to know that which topics are there in the exam. ठीक है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं that we start solving the entire book. हम क्या करते हैं, we start solving the entire book which is not the need of the hour. इन सारी की सारी बुक हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. हमें तो सिर्फ वही टॉपिक सॉल्व करने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. राइट, तो अब हमें कैसे पता चलेगा दैट वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं सॉल्व करने. देखिए, आपको कैसे पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे. मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे वो क्लैट है, चाहे आप DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, PU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम BHU के लिए प्रिपेयर करें, चाहे वो 5 ईयर LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे 3 ईयर का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सो दैट यू नो कि आपको टेस्ट कौन से टॉपिक्स के बेसिस पे किया जा रहा है. राइट, तो एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि जितनी भी बुक्स होती हैं या जो भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है वो ठीक है. अगर इवन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो बुक बनी है तो ये वाली जो बुक है RS अग्रवाल, ये सिर्फ लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं बनी है, ये बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए ये बुक बनी है. राइट, अगर आप इसका कवर देखेंगे तो उसके ऊपर वो सारे एग्ज़ाम्स लिखे हुए हैं. तो इसका क्या मतलब है कि ये बुक बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम को कवर करने की कोशिश कर रही है. बट आप किसके लिए, आपने तो हर एग्ज़ाम नहीं देना, आपने सिर्फ अपना लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं और वही टॉपिक्स आप सिर्फ सॉल्व करेंगे. राइट, द बुक इज़ रिटन फॉर ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. द बुक इज़ नॉट रिटन पर्टिकुलरली फॉर द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. राइट, सिर्फ लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं RS अग्रवाल लिखी हुई, सभी एग्जाम्स के लिए लिखी गई है. आपने पिक एंड चूज करना है टॉपिक. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कमिट इज दैट दे थिंक और स्टार्ट सॉल्विंग द एंटायर बुक. मुझे पता है बहुत मोटी बुक है बट आपने सारी बुक नहीं सॉल्व करनी है. राइट, अब एक्शन आपने क्या करना है, आप अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो खोलेंगे एक साइड पे, दूसरी साइड पे बुक खोलेंगे एंड देन देखेंगे, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं. पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठा लेंगे किसी भी एग्जाम के, चाहे वो कोई 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है चाहे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स हैं. अगर आपको नहीं पता चल रहा है या फिर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन पिक अप द वीडियोस जो मैंने करी हुई हैं जिसके अंदर मैंने हर एग्जाम का आपको बताया हुआ है कि ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं. बट फिर भी आई विल सजेस्ट दैट आप खुद भी पेपर को एनालाइज करिए.
राइट। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स आपने नोट करने हैं। यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दीज टॉपिक्स इन योर प्लानर कि ये वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने करने हैं। राइट। नेक्स्ट चीज आप करोगे, मार्क द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द बुक। यहाँ पे भी प्लानर में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको रेड स्टार दे दोगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है उसको ब्लू से मार्क कर दोगे, और जो करना है बट कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है उसको आप येलो से मार्क कर दोगे। राइट। इससे क्या होगा, आपको पता होगा जब आप पढ़ने बैठोगे कि सबसे पहले मुझे ये रेड वाले जो टॉपिक्स हैं ये खत्म कर देने हैं। और इसका नोट आप कहाँ कहाँ करोगे, अपने प्लानर में भी और अपनी बुक में भी। राइट। सो यू आर गोइंग टू सॉल्व द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, एंड यू आर ओनली गोइंग टू सॉल्व दोज टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। राइट। Step 2. Plan and cover the important topics first. It is very important that you make a plan. Now how you will prepare a plan? आप अपनी बुक्स हाथ में रखोगे, आपने जो important topics मार्क किए हुए हैं या जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो मार्क करोगे। ठीक है ना, वो पहले ही हम मार्क कर चुके हैं। एंड देन यू विल सी कि एक्सरसाइज जो टॉपिक है, जो आप पहला टॉपिक उठाते हैं, मान लीजिए आपने सीरीज कंप्लीशन का टॉपिक उठाया, तो आप देखोगे कितनी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, उसकी लेंथ कितनी है, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है। मे बी एक एक्सरसाइज बहुत लंबी आपको ओके, वन एक्सरसाइज वन डे। ठीक है। मे बी द एक्सरसाइज इज वेरी स्मॉल, यू से टू एक्सरसाइज वन डे। ठीक है ना। तो गोइंग टू डिसाइड दैट एंड यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर प्लानर। नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम विल इट टेक, वो मैं बात कर चुकी हूँ। मेक एन अचीवेबल प्लान, मेक श्योर दैट जो भी प्लान आप बना रहे हो दैट इज अचीवेबल। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एनोलॉजी का जो टॉपिक है वो उठाते हो बुक में से, एनोलॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है। एंड यू से वन डे और इंटायर एनोलॉजी डन, कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। राइट। एंड करना ही बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो इसलिए यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। एंड मोर ओवर एनालॉजी का जब मैं बात ही कर रही हूँ तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। एनालॉजी का क्या है, अगर आप एनालॉजी का कॉन्सेप्ट समझ लोगे दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कैसे हाउ यू हैव टू सॉल्व, देन इट वुड बी ईजी टू सॉल्व एनी एनालॉजी। ठीक है ना। तो अगर आप ये प्लान करो कि अगर आपके पास बहुत टाइम, मान लीजिए आप वो कैंडिडेट हो जो 2 years के लिए तैयारी करोगे एग्जाम की, या आपके पास 1 year है और आप टाइम निकाल सकते हो कि सारे का सारा एनालॉजी का चैप्टर आप पढ़ सकते हो, तो वेरी गुड, पढ़िए। नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ 6 months है, 1 month है, आप नहीं निकाल सकते हो इतना टाइम, देन आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट रन थ्रू द एग्जाम्पल्स। जो हर एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यू जस्ट सॉल्व देम। ठीक है ना। तो दिस इज द वे, आपको पता भी चल जाएगा एनालॉजी के कितने टाइप्स होते हैं, क्या है, कैसे सॉल्व करना है, क्या है क्या नहीं, और आपका टॉपिक भी हो जाएगा। बट अब जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, या फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं, तो यू कैन डू देम। राइट। ओके। व्हेन सॉल्विंग मेक नोट्स, जब भी आप इस बुक को सॉल्व करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल मेक नोट्स। नाउ व्हाट काइंड ऑफ नोट्स, व्हाट टाइप ऑफ नोट्स? नंबर 1, you'll notice जब आप डिफरेंट टॉपिक्स को सॉल्व करोगे कि हर बार आप एक नए पैटर्न के क्रॉस, यू कम अक्रॉस अ न्यू पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीरीज का टॉपिक सॉल्व करो, यू सी द ठीक है यार, या तो ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। यू विल नोटिस डिफरेंट पैटर्न्स। अगर आप इन पैटर्न्स की लिस्ट बना लोगे, यू कीप ऑन मेकिंग अ लिस्ट, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा सीरीज का या फिर कोडिंग डिकोडिंग का, तो यू नो अच्छा ठीक है, ये या तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अप्लाई करके फटाफट से यू कैन रीच you can find out the correct answer. Right. Next is to mark difficult questions. It is very important to mark difficult questions. Now if you find a question which is difficult, स्टार लगा दो उसके ऊपर, और जब भी रिवाइज करोगे, whenever you revise, you make sure that you solve this question. Plus you'll also mark the questions that you have attempted wrong. जो गलत अटेम्प्ट किया उनके ऊपर या तो क्रॉस लगा दो या फिर एस्ट्रिक का मार्क लगा दो, सो दैट अगेन whenever you revise the difficult questions, you attempt the difficult questions as well as the questions जो आपने पिछली बार गलत अटेम्प्ट किए थे। राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी जस्ट चेक द आंसर। हम सिर्फ आंसर चेक करते हैं एंड वी आर लाइक अगर आंसर सही है देन वी आर हैप्पी, अगर गलत है देन वी सी कि कैसे गलत हुआ है। नो, इवन इफ यू हैव सॉल्व द the problem correct, सही तरीके से सॉल्व किया, the answer is right, you have to check the explanation. Why? Because you might come across the right or even more better method, a method which is
जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, या फिर जो सही करेक्ट मेथड है, क्या पता आपका सिर्फ एक गेस सही लग गया हो। तो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू चेक द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, एंड दिस बुक हैज़ एक्सप्लेनेशंस। बहुत मोस्टली हर क्वेश्चन को इन्होंने जो आप चेक करोगे आंसर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। अब इफ़ यू कम अक्रॉस एनी ट्रिक, राइट इट डाउन, हैव योर ओन ट्रिक लिस्ट। अब ये जो आप देखोगे जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, इट इज़ नथिंग बट पजल्स, ठीक है ना। और पजल्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स अप्लाई होते हैं। तो अगर आप कोई भी आप यू कम अक्रॉस अ ट्रिक दैट इज गिवन इन द बुक और विच यू हैव क्रिएटेड, हम खुद भी बहुत सारे ट्रिक्स क्रिएट करते हैं, अगर आपने भी किया है तो यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ देम, सो दैट वेन एवर यू आर रिवाइजिंग दिस टॉपिक यू ऑल्सो रिवाइज, यू नॉट ओनली रिवाइज द पैटर्न, not only attempt the wrong questions and the difficult questions, but also go through the tricks जो आपके दिमाग में नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, this is how I have to solve it, okay? If on weekdays you are solving a complete chapter, on weekends take a test. Make sure that you not only keep on solving the exercises, but also you need to take tests. ठीक है ना। आप टेस्ट के अंदर क्या करोगे, या तो जैसे आप लोग फॉर श्योर मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम बिल बाय एम के पांडे, तो एम के पांडे में से सॉल्व कर लिए, या फिर जो गलत क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लिए, या फिर पिक एंड चूज कर लिए। मे बी जैसे एक एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चंस हैं, आई विल सॉल्व ऑल द ऑड सीरियल नंबर वाले क्वेश्चंस और इवन सीरियल नंबर वाले क्वेश्चंस। दैट इज हाउ यू टेस्ट योरसेल्फ, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक टेस्ट, and while you are taking test, time yourself. It is very important to time yourself to make sure that the answer is correct, और वो भी minimum time के अंदर, okay? If less time, what to do? If you have less time, what you should do? If you need to get comfortable with different type of questions, not necessary to solve the entire exercise or chapter. Now guys, I will suggest that you solve entire exercise of all the important topics. हमने कहा था ना कि जो हमारे important topics हैं जिनके ऊपर हमने red star लगाया हुआ है, वो हम try करेंगे कि वो हम सारे के सारा entire solve करें, right? बट अगर आपके पास टाइम कम है, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, प्लस पिक एंड चूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज यू while revising try to solve the questions that you didn't solve previously, ठीक है। let's talk about some bonus tips now. number one bonus tip is कि एम के पांडे, अगर एम के पांडे के बारे में आपने सुना होगा, तो पांडे जी की जो बुक है वो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बहुत फेमस है। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब आपके अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। बट इस बुक में एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी है, वो है एक्सप्लेनेशन एंड ट्रिक्स। एक्सप्लेनेशन एंड ट्रिक्स किस चीज़ से रिलेशन में, सिलॉजिज्म्स से रिलेटेड, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज। मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि कोई आपको एक्सप्लेन कर दे कि क्या ट्रिक्स हैं, कोई एक्सप्लेन कर दे कि कैसे क्या है। ब्लड रिलेशन के अंदर आपको फैमिली ट्री चाहिए होता है, तो कोई एक्सप्लेन कर दे कि फैमिली ट्री क्या है, कैसा है, तो वो आपको किस बुक में मिलेगा, एम के पांडे में। बहुत अच्छा मिलेगा। एम के पांडे में से आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना करें, बट जब भी एक टॉपिक स्टार्ट करें उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो एम के पांडे में से ज़रूर सॉल्व कर लें। मैंने लिखा है बिफोर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक मेक श्योर यू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन गिवन इन एम के पांडे। ये नंबर वन ट्रिक है। जब आप पढ़ोगे तो आप कहोगे कि हाँ लॉगिरी ने बिल्कुल सही कहा था। एम हमारा क्या है कि स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, आंसर सही आए, बट टाइम मिनिमम। टाइम मिनिमम, ये नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया तब जाके आंसर सही आ रहा है, नहीं, टाइम मिनिमम, आंसर करेक्ट, ओके। रिविजन साइकिल्स, आपका मान लीजिए 1 मंथ के अंदर आपने हर रोज़, आप कह रहे हो कि आप 1 से 2 घंटे देते हो इस बुक को, एंड आप 1 मंथ में ये बुक खत्म कर देते हो, या उससे व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि यू डू नॉट फॉरगेट दोज ट्रिक्स, यू डू नॉट फॉरगेट दैट फ्रेंडली रिलेशनशिप दैट दैट यू हैड मेड विद द पजल्स, ठीक है, वो हमें भूलना नहीं है। तो हम रिविजन साइकिल्स, मतलब जब वीकेंड्स पे यू हैव टू रिवाइज, आप बीच में अपने टाइम टेबल के स्केड्यूल में डालोगे कि ठीक है मुझे लॉजिकल रीजनिंग का ये टॉपिक रिवाइज करना है, या सारी की सारी लॉजिकल रीजनिंग 2 घंटे में क्विकली रिवाइज करनी है। कैसे रिवाइज होगी, हमने ट्रिक्स की लिस्ट बनाई हुई है, हमने पैटर्न की लिस्ट बनाई हुई है, हमने डिफिकल्ट ईजी क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, नहीं तो हम पिक एंड चूज वाला मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम ऑनलाइन कोई भी एक वर्कशीट डाउनलोड कर लेंगे किसी भी टॉपिक की एंड वो सॉल्व कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हमें याद है सब कुछ या नहीं, ओके। 30 to 40 days 2 hours एवरी डे। अब बहुत लोग पूछते हैं हमें कितने दिन लग जाएंगे। देखिए हमें क्या सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर मैं
5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वही प्रिपेयर करूँगी, वही टॉपिक्स सॉल्व करूँगी। सारी की सारी बुक नहीं सॉल्व करनी है, तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे तो 30 to 40 डेज मैक्सिमम, अगर आप 2 घंटे हर रोज दे रहे हो, मैक्सिमम लगने चाहिए। वैसे 25 डेज में आपका काम हो जाना चाहिए। ओके, लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ, जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।